अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज 100 डेज़ 100 रेमेडीज़ का 16th डे है, जिसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन पल्सटीला नाइग्रा के बारे में बात करेंगे। पल्सटीला को भी औरतों की दवा कहा जाता है, अलबत्ता ये मर्दों में भी इस्तेमाल होती है। ऐसे तमाम अफराद जो नरम दिल हों, जिनमें रोने की ख्वाहिश पाई जाए और तवज्जो के तलबगार हों और जिनकी अलामात हर वक्त बदलती रहती हैं, उनमें पल्सटीला बहुत अच्छा काम करती है। इसके अगर स्पेसिफिक सिम्टम की बात की जाए तो इसके पेशेंट को प्यास नहीं लगती, बुखार, डायरिया या किसी भी बीमारी के बावजूद इनमें पानी पीने की ख्वाहिश ही नहीं होती। इसकी दूसरी स्पेसिफिक सिम्टम यह है कि इसके दर्द की जगह और नोयत बदलती रहती है। आज दर्द दाएं तरफ तो कल बाएं तरफ, आज सर में तो कल कहीं और, आज तबीयत बेहतर तो कल खराब। एक लम्हे में खुश होता है और दूसरे ही लम्हे में उदास। इसका मूड भी चेंज होता रहता है। अगर फीमेल सिम्टम की बात की जाए तो मेंसेस देर से और कम मिकदार में आते हैं या फिर बिल्कुल इरेगुलर होते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से इसकी अलामात बदलती रहती हैं। इसके अगर डिस्चार्जेस की बात की जाए तो इसके डिस्चार्ज गाढ़े, पीले या सब्ज रंग के और बगैर जलन के आते हैं, यानी नाक से खारिज होने वाली रतूबत भी गाढ़ी, सब्ज रंग की या पीले रंग की और जलन के बगैर आएगी। औरतों में लिकोरिया गाढ़ा, पीला या सब्ज रंग का और जलन के बगैर आता है। इसका मरीज जब भी आइसक्रीम, पेस्ट्री, मक्खन, चिकनाई या तली हुई चीजें इस्तेमाल करता है तो उसे बदहजमी हो जाती है और उसका पेट भरा हुआ महसूस होता है। इसके साथ साथ इसे मतली भी हो सकती है, खसूसन रात के वक्त। इसकी अगर पर्सनैलिटी की बात की जाए तो इसके पेशेंट का मूड बार बार बदलता रहता है। वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, खुद से कोई फैसला कर ही नहीं पाते। अकेले रहना पसंद नहीं करते, चाहते हैं कि कोई उनसे बात करे, उन्हें तसल्ली दे और उनसे हमदर्दी करता रहे, क्योंकि उन्हें हमदर्दी करना अच्छा लगता है। इसके पेशेंट नरम दिल और रोने वाले होते हैं, छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देते हैं। डांट या सख्त लहजे से फौरन दिल बर्दाश्त होकर रोते हैं, जिसके बाद उन्हें सुकून महसूस होता है। लेकिन याद रखिएगा कि हर रोने वाला इंसान पल्सटीला नहीं होता। जिसकी सोच, मिजाज और अलामात मिलती हैं, उसको पल्सटीला इस्तेमाल करनी चाहिए। इसकी अगर मोडेलिटीज़ की बात की जाए तो गर्म कमरे में बंद जगहों पर चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ खाने से, अकेले रहने से और शाम के वक़्त इसकी अलामात में इजाफा होता है, जबकि खुली हवा में, ठंडी फ़िज़ा में हल्की फुल्की वॉक करने से, किसी की मौजूदगी से और तसल्ली देने से इसकी अलामात में कमी वाक़ई होती है। अगर आप में भी ये अलामात हैं कि आप नरम मिजाज हैं, आसानी से रो पड़ते हैं, अकेले रहने से घबराते हैं और हर वक्त किसी का साथ, तवज्जो और तसल्ली चाहते हैं, आपको प्यास नहीं लगती और आपकी अलामात खुली हवा में हल्की फुल्की वॉक से बेहतर हो जाती हैं, जबकि बंद कमरों में आपकी अलामात बढ़ जाती हैं, तो ये मेडिसिन आपके लिए है। उम्मीद करती हूँ आपको इस मेडिसिन की समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।